जैसे साइन ए प्लस भी पता है हम लोगों को, साइन ए प्लस भी पता है, साइन ए माइनस भी पता है, तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों को ऐड करने पे कुछ डिफरेंट मिल सकता है क्या हम लोगों को? अब ये सोचना है। जैसे कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, और साइन ए माइनस कॉस ए साइन बी होता है। ऐसा होता है, ठीक है। साइन ए प्लस भी पता है, साइन ए माइनस भी पता है। तो अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी, अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो सकता है, आप खुद सोचो। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या हो गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। दिक्कत? बोलो, आवाज आ रही है? नो सर। यस सर। इसके बाद ये इक्वल्स टू, अब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी है, तो एक बार सबको साइन में ही कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आएगा। सबको अगर साइन में ही कन्वर्ट करके देखे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ? वन माइनस साइन स्क्वायर बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, है ना। अभी बस मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि क्या पता कुछ अच्छा सा मिल जाए। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पे कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और माइनस वन इंटू साइन स्क्वायर बी इज माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्या कोई दिक्कत किसी को? नो सर। यहाँ देखो ध्यान से, तो ये दोनों आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखो, तो एक और अच्छा सा फॉर्मूला मिल गया कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये कई जगह काम आ जाएगा, बहुत बार काम आता है ये। या फिर यहीं पे यहीं पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैंने दोनों को साइन में कन्वर्ट किया था ना, तो इसको ही इक्वल्स टू मैं फिर से लिख रहा हूँ। एक बार दोनों को कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्या पता और भी अच्छा कुछ मिल सके। तो आप अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करोगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी को वन माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख देता हूँ, सबको कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ये वन माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस, एक मिनट यहाँ पे वो मिस हो गया, वन इंटू कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, यस सर। माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, तो ये भी कुछ ढंग का ही आ चुका है ना। तो इसको भी फॉर्मूला की तरह हम लोग रख सकते हैं, या मुझे अगर पर्सनली आप पूछो तो मुझे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ही याद रहता है।
मुझे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ही याद रहता है। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए वहां से मैं डिराइव कर लिया करता हूँ, है ना, वहां से डिराइव कर लेता हूँ, मतलब फाइंड बार बार कर लिया करता हूँ जब भी जरूरत होती है। तो वैसे लिखने को हम लोग आराम से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी की बात है। अगर वही कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को देखें, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आपको खुद मल्टीप्लाई करना है या फिर मैं करके दिखाऊं, बोलो। खुद करते हैं सर। ठीक है, तो करना है मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये लोग कॉपी करो, ये सब कॉपी करो, उसके बाद फिर वो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी खुद से करो। स्टार्ट करो जल्दी, चलो। रंजन रवि, आपको समझ में आया कुछ भी अभी जो मैंने बताया? सर मेरा ये फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? जी सर, ये 10th अच्छा, ठीक है, बस वही चाहिए, बाकी आपको ये छूट गया है। मैं आपको एक कुछ कुछ पार्ट तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं आपको भेजूंगा, नोट्स भी ओके आपको भेज दूंगा, और उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ वीडियोस भी आपको भेजूंगा, उसके थ्रू समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो आपका छूट गया लिख लो। सर इससे अभी पहले भी कुछ बताया नहीं। आपको लेट क्यों हुआ आज? मौसम? सर टाइम नहीं देखे थे और मैथ बना रहे थे सर तो टाइम नहीं देखे। गलत बात है ना, टाइम का ध्यान रखना चाहिए। अगर 7 बजे का लेक्चर है तो हम लोग 7 बजे ही आएंगे। सर ठीक है, आगे से ध्यान रखना, ये कॉपी कर लो। सर इससे पहले भी कुछ बताया नहीं। अब जो बताए थे वो तो तुम्हारा छूट गया। नहीं बताए थे इससे पहले कुछ? क्या लिख लिए? यस सर। यस सर हो गया। ओके, ठीक है, नीचे वाला इधर का लिख लो। नहीं, अभी ये खुद से कर ट्राई करो, करने का होता है क्या? कुछ डिफरेंट, कुछ ढंग का आता है या नहीं, तुम लोग बताओ। जल्दी, 1 मिनट में। वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। 1 - 2 sin² ए, ये तो cos 2a होता है, b का टर्म रहेगा ही नहीं क्या? तुम भूल से b को प्लस माइनस का ही छोड़ दिए क्या? एक बार चेक करो। वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो 1 - sin² a माइनस sin² b, तो बेसिकली 1 - sin² a को तुम cos² लिख दो ना, cos² a माइनस sin² b, थोड़ा अच्छा से दिखेगा। वेलकम यशवंत, इतनी जल्दी कैसे आ गए? इतनी जल्दी नींद खुल गई? सॉरी सर, हम समझे 8 बजे से क्लास। 8 बजे से क्लास? टाइम टेबल में 8 था क्या?
नो सर 7 बजे। टाइम टेबल में 8 तो नहीं था, 7 भूल बजे जाते था। हो डेली। 8 बजे था टाइम टेबल में? 7 बजे सर। नो सर 7 नो बजे था, सर, वही तो। नो सर, 7 7 बजे। बजे। अविनाश 8 तुम भी बजे। टाइम टेबल गलत देख लिए 7 क्या? बजे था तुम हम भी लोग। अभी आ रहे हो। देखो टाइम टेबल मुझे खुद ही चेक करना पड़ेगा। आज ट्यूसडे है। आज रात में सोते 7 से टाइम 8 है सर। वही तो, रात में सोते टाइम एक बार देख लिया करो ना टाइम टेबल। देख के सोया करो कि कल कितने बजे क्लास है, यही करना पड़ता है। अब मेरे लिए भी तो वही टाइम टेबल है, मुझे भी देखना पड़ता है ना। रात में देख के सोते हैं कि कल कितने बजे क्लास है। थोड़ा सा चेंज वेंज होता है तो देखते रहा करेंगे। क्या कुछ आया? cos स्क्वायर ए। चलो मैं बताता हूँ। अब cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, है ना। देखो ये चीज होता है, ठीक है रंजन, ये होता है। मतलब ये आपको पहले से मैंने बस ये फॉर्मूला बता दिया था सबको कि cos a प्लस बी ऐसा होता है। आप भी ऐसा मान लो और याद रखो cos a माइनस बी ऐसा होता है। cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, ऐसा होता है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा अलग नहीं है, ठीक है। कि ये किधर से आया क्या आया वो नहीं भी पता होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को बस पता होना चाहिए कि cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b होता है, और cos a माइनस बी cos b प्लस sin a sin b होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b। कहीं तुम लोगों के मन में ऐसा तो नहीं आने लगा कि सर YouTube पे वीडियो डल ही जाता है तो थोड़ा सा छूट भी गया तो देख के सीख लेंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। यूट्यूब पे देखने cos के बाद तो स्क्वायर ए डाउट तो माइनस आएगा ही। sin डाउट स्क्वायर क्लियर। बी। हाँ रंजन फिर से बोलो, 1 मिनट रुको पूजा। लेक्चर अलग चीज है और वीडियो अलग चीज है और लाइव हाँ क्लास वही अलग तो। चीज है। हाँ हाँ पूजा क्या बोल रही वीडियो थी में तुम? वीडियो में डाउट आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम। वो डाउट क्लियर करने के लिए है। अगर डाउट आ गया तो एक बार देख के समझ ले। लेक्चर समझ लेते हैं ना, लेक्चर में समझ लेते हैं तो वीडियो यूजफुल होता है। अगर लेक्चर में नहीं है, सिर्फ वीडियो से समझने का ट्राई करेंगे तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। हाँ पूजा क्या बोल रही थी आप? cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी आया। गुड, सही है, वही आएगा। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बिल्कुल सही है। ये इक्वल्स टू, अब इसको कन्वर्ट, माइनस साइन स्क्वायर ए भी आएगा। दोनों ही आ सकता है। मैं भी वही करके बताता हूँ, दोनों आ सकता है। मैं बताता हूँ कैसे कैसे। तो cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर ए sin स्क्वायर बी आ गया। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? या तो सबको साइन में कन्वर्ट करो या सबको कॉस में कन्वर्ट करो। करने का कोशिश करते हैं एक बार। या सबको साइन में करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। कोई दिक्कत यहां तक? और माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये दोनों देखो कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो सिर्फ इतना ही बहुत काफी है। वैसे लिखने को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। लेकिन दोनों एक तरह से सेम ही है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि यहां cos a प्लस बी को आप cos b प्लस ए लिखो, क्या फर्क पड़ता है? और cos a माइनस बी को cos b माइनस ए भी लिख सकते हैं, ये आप लोग जानते हो, है ना। cos a माइनस बी को cos b माइनस ए भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि cos माइनस थीटा यस सर। cos थीटा होता है ना। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। उसका यूज करके ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि cos a माइनस बी इज cos b माइनस ए।
तो बात वही हो गया, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या बी की जगह पे ए को रख दो, ए की जगह बी को रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग एक ही यही वाला यूज करें, वही काफी है, ठीक है, कि cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो ट्रिगो में फॉर्मूलाज बहुत सारे होंगे, सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला होगा, और वो लेट से आने के बाद धीरे धीरे चलता चला जाएगा, ठीक है शिवम, थोड़ा नींद जल्दी खोला करो तुम भी। तो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, याद रखो, कॉपी कर लो। और शिवम क्या हो गया, आज लेट हो गए? सॉरी सर। ये सही आंसर है, मतलब सीधा सॉरी बोल दो, बात ही खत्म, बताने की जरूरत ही नहीं है क्यों लेट हुआ। सॉरी बहुत छोटा सम था, हाँ बोलो रंजन, क्या? सॉरी बहुत छोटा सम था, उससे एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ठीक है, कॉपी करो। तो ये तो जो मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आप याद रखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं अभी आपको कराता हूं। लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। नहीं अब जैसे एक सपोज क्वेश्चन होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 52.5 माइनस साइन स्क्वायर 52.5, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। 52.5 डिग्री है, साइन स्क्वायर 52 नहीं, एक मिनट, 52.5 नहीं, 22.5 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? आया किसी का? एक मिनट सर। क्या कोई आंसर नहीं? देखो आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही इसका है? वैल्यू में निकालना है या सर सिर्फ कॉस में? नहीं, वैल्यू निकालना है, प्रॉपर वैल्यू निकालना है। तो देखो आपको दिक्कत कहाँ हो रही होगी, मैं ये बताता हूँ आपको। आपको दिक्कत हो सकता है कि आपको ये नहीं पता हो कि साइन 15 डिग्री क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि साइन 15 डिग्री क्या होता है, कॉस 15 डिग्री क्या होता है, टैन 15 डिग्री क्या होता है। अब ये सब वैल्यूज भी अपने को जानना। सब लोग इधर देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन करना। तो साइन 15 डिग्री की बात करें तो साइन 15 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 45 माइनस 30 लिख दूं। 15 डिग्री को 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो अब ये साइन ए माइनस बी हो गया, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
क्यों, कोई दिक्कत? निकिता बोलो। नो सर। नो सर। बाकी लोग सब समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 इज 1/√2, cos 30 इज √3 by 2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2। ये क्या हो गया, √3 - 1/2√2। ये किसका वैल्यू आया, साइन 15 डिग्री का, जो आपने शायद थोड़ा सा फिजिक्स में देखा होगा। क्यों, देखा है क्या यस या नहीं सर। देखा था? है ना, फिजिक्स में हो सकता है आपने इतना देखा होगा, साइन 15 डिग्री। तो अब से आपको ये वैल्यू याद रखना है। अब वही cos 15 की बात करें तो cos 15 में क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दो। अब 1 - cos square 15 से भी कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा इजीली ऐसे आ जाएगा, cos 45 - 30, cos 45 cos 30 minus sin 45 sin 30। तो cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, नहीं यहाँ बीच में प्लस हो जाता है, प्लस sin 45 1/√2, sin 30 1/2। ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 + 1/2√2। ये cos 15 का वैल्यू आ गया। अब sin 15 जो होता है, क्या वही cos 75 डिग्री भी होगा क्या? तुम लोग बोलो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्या वही cos 75 होगा? क्योंकि sin 15 और cos 75 दोनों तो सेम होता है, यस नहीं? सर। sin 15 और cos 75 दोनों इक्वल होता है, क्योंकि cos 90 - थीटा इज sin थीटा, cos 90 - थीटा इज sin थीटा। तो cos 75 तो sin 15 के इक्वल होगा ना, और वैसे ही cos 15 आ गया तो वही क्या होगा, sin 75 के इक्वल होगा, क्योंकि वापस से sin 90 - थीटा इज cos थीटा। तो ये दो मिल गया, ठीक है, ये आपका आ गया। आ तो गया सर ये आंसर। आ गया आंसर। ऋतिक क्या आंसर आया बताओ? 3√2 × 1 - √3/8 3√2 × 1 - √3/8 प्लस सर। सर अच्छा अच्छा, प्लस, ठीक है। अब देखो, अब cos स्क्वायर 52.5 माइनस sin स्क्वायर 22.5 को देखते हैं। तो अगर आपको ऊपर जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो नहीं पता होगा तो आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी, है ना, आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b क्या होता है, ऊपर जस्ट मैंने आपको बताया था, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। कोई दिक्कत किसी को, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अभी जस्ट ऊपर बताया था ना, देखो ऊपर यहाँ पे बताया था cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। ठीक है, अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे वही मैंने यूज कर लिया। तो 52.5 एंड 22.5 क्या हो जाता है, 75 डिग्री हो जाता है। बोलो, ऐड करके देखो कितना होगा 75। क्यों सोनू, 75 ही होता है ना, यस सर। यस सर। इंटू cos 52.5 माइनस 22.5। अब 52.5 एंड से 22.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री। क्या आएगा, तो देखो अब तो आसान हो चुका है। तो इसलिए आप खुद समझो कि ऊपर वाला फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट था, और उससे ऊपर वाला तो और भी ज्यादा। तो ये इक्वल टू cos 75 का वैल्यू अभी जस्ट आया था, क्या आया था, √3 - 1/2√2। और cos 30 क्या होता है, √3/2। तो मैं ज्यादा क्या, यही आया था आपका भी ऋतिक? 3 + 1 नहीं, चेक करो एक बार, प्लस होता है क्या, मुझे मेरा भी आंसर माइनस में आया था सर, लेकिन यहाँ वो आ गया सर, माइनस में ही आया था। अच्छा ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3√3 × √3, 3 माइनस √3 × 1, √3/2 × 2, 4√2। तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसको, √2 को मैं सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ, क्या मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, ये आंसर हो जाता है।
3 माइनस रूट 3 बाय 4 रूट 2, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी कॉपी कर लो। पिंकी कुमारी, आपको कनेक्ट करने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए लेट हुआ शायद। चलो अभी आप कॉपी ही करो। आप अगर कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो। दिखाई दे रहा है आपको? आपको माइक ऑन करने में शायद प्रॉब्लम होगी। नहीं सर दिखाई पड़ता है। अच्छा ठीक है। आपका फर्स्ट लेक्चर है आज? नहीं सर हम निक्की दूसरा अच्छा तुम मोबाइल निक्की हो, बताओ तुम क्यों, अच्छा दूसरे फोन से कनेक्ट किए हो इसीलिए आपको कैसे पता होगा मुझे। ठीक है, मुझे लगा कोई नया ज्वाइन हुआ है। लिखो लिखो लिखो, इतना लेट क्यों हो गया, कनेक्ट नहीं हो रहा था? जी सर। ठीक है, अब्दुल जी बाकी लोग कॉपी करते रहो। क्या यार इतना लेट कर दिया तुम आज? अभी तक सर काम नहीं हुआ है किसी में। अच्छा तो वो तो पता चला पूर्णिया में ही हो, तो वहां पे रूम में ही जल्दी कनेक्ट कर लेते ना। आज नींद नहीं खुला क्या रूम में? अच्छा था क्या, मतलब बिछावन सब सोने में मजा आया, ऐसा कुछ था? सर बिना कॉपी का सर कैसे? अच्छा अच्छा, कॉपी नहीं है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या लिख लिए? यस सर। यस यस सर। सर। तो यस चलो सर। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, आप लोग आंसर बताओ। अगला सवाल, कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 37.5 डिग्री। अब तुरंत इसका आंसर चलो बता दो। क्या आया किसी का? √3/2 √2। √3/2 ठीक है, और कोई? -√3/2 √2। -√3/2 दो डिफरेंट आंसर आया है। और कोई? अंकित अंतिम? -√3/2 -√3/2 मैंने क्वेश्चन में कुछ गलत लिख दिया क्या? cos स्क्वायर 7.5 माइनस cos स्क्वायर 37.5। ठीक है, एक बार तुम लोग फिर से चेक कर लो। तीनों स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है तीनों लोग चेक कर लो एक बार। गौरव आपका कुछ आंसर? 1/2 √2 1/2 ठीक है। माइनस में सर। अच्छा -1/2 ठीक है। क्या देखो क्या होगा? शिवम कुछ तो आंसर बोलो। सर √3/2 √2। √3/2 कॉस क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन कॉस स्क्वायर बी ही है। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कॉस स्क्वायर बी -1/2 -1/2 ठीक है। अब मैं समझ गया तुम लोगों से क्या दिक्कत हो रहा है। तुम लोगों को याद आया कि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1/4 सर। 1 बाय, नहीं सुने, फिर से बोलो। 1/4 1/4 ठीक है। 1/4। ठीक है ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, आपको ये याद है। तो इसमें ही आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है,
तो यहाँ बी पहले आ जा रहा है ना, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जा रहा है। तो ये एक्चुअली में क्या होगा, ये साइन ए प्लस बी, ए क्या है 37.5 है कि नहीं, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। क्यों, समझ में आया कहाँ गलती कर दिया छोटा सा? अब्दुल, अब्दुल नहीं, क्या नाम है, ऋतिक, और किसने आंसर, पूजा। ऋतिक और पूजा ने -1/2√2 बोला था। ये √3 किधर से आया मुझे नहीं पता। अच्छा अभी पता चल जाएगा, मैं आगे सॉल्व करूंगा तो। साइन, अब यहाँ भी क्या हो जाएगा 37.5 -7.5। क्यों ऋतिक, यहीं पे आप लोगों ने 7.5 -37.5 लिख दिया होगा। सर माइनस कॉमन लेंगे ना सर, तब ना सर cos स्क्वायर 37 हाँ 37.5 पा जाएगा। वही यहाँ जो समझा, यहाँ एक बार देखो तो सही, कि जो बाद में होता है वो ए होता है, जो सब्ट्रैक्टर रहता है वो ए होता है, और जो पहले रहता है वो बी होता है। तो तो बाद में माइनस 30, लेके सर इसको पहले नहीं ला सकते हैं? देखो तो माइनस लोगे आप तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 37.5 -7.5 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 7.5। तो अब ए 7.5 हो गया। अब ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, साइन ए तो अब 7.5 हो गया ना, क्योंकि यहाँ देखो बाद में ए है, प्लस 37.5 इंटू साइन, अब यहाँ पे 7.5 -37.5 हो जाएगा। देखो ध्यान से, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखो। तो अब वापस से यहां से एक और माइनस आएगा, और वो माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। बोलो ऋतिक, अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बताऊं दूसरे तरीके से। आ गया सर। आ गया? पूजा, आपको समझ में आया आपने क्या गलती की थी? यस सर। तो ये इक्वल्स टू, अब ये ऐड करेंगे तो साइन 45 तो ठीक है, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन 30। अब मुझे ये जानना है कि ये √3 किधर से आया। सब लोगों ने जो √3 बोला, -1/2√2 फिर भी समझ में आया। तो निकिता तुम ही सच्चाई बता दो, आपने क्या गलती की थी? आपने दिया था आंसर? सर यस सर, हाँ सर साइन 30 की जगह कॉस 30 की वैल्यू रखती है, तो इसी अच्छा, कारण से। हाँ वही मुझे भी लगा था, cos 30 √3/2 ले लिया होगा तुम लोगों ने। ऐसे कैसे चलेगा, 1/√2 और sin 30 क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये क्या पॉजिटिव में ही 1/2√2 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में ही 1/2√2 आ जाएगा। आया समझ में? क्योंकि ऊपर फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, देखो ध्यान से, ऊपर मैंने आपको cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर है, और यही कंफ्यूजन नहीं होता। यहीं पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने का नुकसान है ये। यहीं पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता अगर आपको फॉर्मूला सिर्फ ये पता होता। लेकिन अब वो है, अब तो हम लोग याद रख लेते हैं। आपको फॉर्मूला सिर्फ यहां तक पता होता, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो देखो क्या करते हैं। अपने को कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए पता ही नहीं होता, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पता होता, तो क्या होता देखो। तो हम लोग क्या करते, तो इसको लिखते कॉस स्क्वायर 7.5 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखता इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 7.5 माइनस कॉस स्क्वायर 37.5 है, तो उसको 1 माइनस तो प्लस हो जाता साइन स्क्वायर 37.5। ठीक है, 1 1 कैंसिल होता, क्या मिलता साइन स्क्वायर 37.5 माइनस साइन स्क्वायर 7.5। सब कंफ्यूजन ही खत्म। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, अब क्या हो जाता साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये क्या हो गया साइन 45 इंटू साइन 30। अब आपको आता हुआ दिख रहा होगा 1/√2 1/2। क्या और भी अच्छे से समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। दिक्कत किसी को? तो अब चलो कॉपी कर लो ये। ठीक है, अंकित समझ में आया ना तुम्हें? यस सर।
सोनू तुम भी √3 दिए थे आंसर, तुम भी cos 30 ले लिए। गलत बात है। वैसे एक बात बताओ, फिजिक्स में तुम लोगों ने देखा होगा ना कि साइन 37 डिग्री रहता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है 3/5, देखा है ना। Yes, sir. फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा साइन 37 डिग्री इज 3/5, cos 37 इज 4/5, है ना। तो ये चीज फिजिक्स तक ही सीमित रखना, ठीक है। फिजिक्स में ये एक्चुअली अप्रोक्स होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। approximately sin 37 is 3/5, cos 37 is 4/5, 37 एंड 53 डिग्री ले लेते हैं। तो फिजिक्स में अप्रोक्सीमेट ये इतना आ जाता है और अप्रोक्सीमेटली वो हम लोग यूज कर लेते हैं इन फिजिक्स। मैथ्स में ये कभी नहीं होगा, ठीक है। मैथ्स में अगर कभी सपोज आपको 37 डिग्री दिख गया तो उसका वैल्यू 3/5 नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट हम लोग ज्यादातर मैथ्स में नहीं काम करते हैं, बहुत ज्यादा ही करीब हो वैल्यू तो लेते हैं। तो ये चीज हम लोग जनरली, इन जनरल बोल रहा हूँ, हम लोग यू मतलब मैथ्स में नहीं लिखेंगे जनरली। कभी बहुत हो गया ऐसा तो देखेंगे, बट ऐसा यूज नहीं करेंगे फिजिक्स में। अप्रोक्सीमेट हम लोग वो फिजिक्स तक ही लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 37 डिग्री देख के आपको एक बार तो ध्यान में हो सकता है आया होगा, अगर फिजिक्स का याद होगा तो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. फाइन Yes, sir. cos स्क्वायर π/4 प्लस x Sir. माइनस साइन स्क्वायर π/4 माइनस x, इसका वैल्यू क्या होगा? बहुत आसान सा दिख रहा है, जल्दी बताओ। क्या आया किसी का? cos 2x। cos 2x, ठीक है। और Zero. कोई? सोनू का आंसर 0 आया। Cos 2x. निकिता का cos 2x। और कोई? Zero. 3 लोगों ने आंसर दिया है। 0। Zero. गौरव आप बोल रहे हो क्या? ठीक है, गौरव, पूजा, Zero, सबने 0 आंसर दिया। 0। ठीक है, शिवम का भी आंसर Zero, 0 sir. है। Zero. यशवंत, मौसम, सब 0। ओके, सर देखो 0 ही आएगा 0 आएगा। ठीक है, जी। देखो तो ये cos स्क्वायर a माइनस, तो एक बार में गलती क्यों कर देते हो? पहली बार में करेक्ट आना चाहिए ना। cos 90 का वैल्यू सर गलत। ठीक है। क्या घनश्याम जी, आपका नाम घनश्याम ही है? घनश्याम, आप भी टाइम टेबल शायद गलत देख लिए क्या? क्या फायदा, आज तो लेक्चर खत्म होने वाला है, आप अभी आए, कोई बात नहीं। देखो, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, वो दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा? cos a प्लस b, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b माइनस b। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अपने को कि एक्स एक्स काट के cos, यहाँ पे π/4 काट के cos π/2 लिख देते हैं, इंटू cos 2x आ जाता है।
और हम लोग cos π/2 का वैल्यू 1 लिख देते हैं। क्यों निकिता? cos π/2 1 होता है। क्या होता है cos π/2? 0. बताओ। 0. 0। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, बट आगे ध्यान रखना। तो 0 × cos 2x क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. बहुत सिंपल सा है। और वही आप खुद इमेजिन करो कि जो मैंने आपको ऊपर 2 फॉर्मूला बताया है वो आपको याद ना हो। एक बार इमेजिन करो कि वो फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो बताओ ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या? नहीं सर. बहुत मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। No, हो जाए, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा उसके बिना भी, लेकिन फिलहाल नहीं, मतलब आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आप छोड़ना पड़ जाएगा आपको क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको वो ऊपर में जो मैंने फॉर्मूला, आपको ज्यादा फॉर्मूला नहीं बताया है। sin a + b, sin a - b, cos a + b, cos a - b, tan a + b, tan a - b, sin a + b into sin a - b, cos a + b into cos a - b, इतना ही बताया। ठीक है, आगे और भी फॉर्मूला आएंगे, तो ट्रिगो में बहुत सारे फॉर्मूलाज आने वाले हैं। वो सब आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि हाँ मुझे याद ही है पहले से ही, मतलब ऐसा याद करने की जरूरत तो करके, मतलब कि एक कोई पूछे आपसे, अब 2 मिनट टाइम लगा, हाँ क्या होता था, क्या होता था, और फिर जवाब दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पता होना चाहिए कि हाँ ये होता है। और वो कैसे होगा? बहुत सारे क्वेश्चंस करके, मस्त बैठ के क्वेश्चंस करते रहो ट्रिगो के, तो वो अच्छे से आते रहेगा। ठीक है, तो अब आज ही आपको ट्रिगो का शीट अब फाइनली, क्योंकि मतलब मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिला होगा, अब मिल जाएगा आपको, क्योंकि अब इसके क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन तुम लोग बताओ आंसर। क्वेश्चन है सिग्मा सिग्मा देख के डरना मत। sin a + b इंटू sin a - b। प्रणव, क्या आज तो आपने लेट कर दिया? डिवाइडेड बाय sin² a इंटू sin² b। यहां पे आपको 3 टर्म तक सिग्मा लेना है, ए बी सी लेना है। तो जब 3 टर्म का सिग्मा होता है तो सिग्मा ए बी का मतलब हो जाता है ए बी + BC + CA। सिग्मा ए का मतलब हो जाता है A + B + C। ठीक है, और अगर सपोज लिखा रहता है सिग्मा A + B, तो क्या करते हैं? या A² + B² तो क्या लिखते हैं? A² + B² + B² + C² + C² + A²। क्या अभी तक समझ में आया, या मैं 1-2 और एग्जांपल दूं? अगर सिग्मा A³ लिखा रहता तो A³ + B³ + C³। ठीक है, सिग्मा A + B इंटू A - B लिखा रहता तो क्या करते? A + B इंटू A - B मल्टीप्लाइड बाय, नहीं, प्लस B + C इंटू B - C प्लस C + A इंटू C - A। ठीक है, क्या यहां तक आपको इससे आइडिया लग गया कि ये क्वेश्चन क्या है, या फिर और भी बताओ? मैं लग गया ना? बोलो ऋतिक रोशन, बोलो, लगा कि नहीं लगा? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। नहीं लगा आइडिया क्या? सिग्मा हमको समझ में नहीं आता है। सिग्मा तुमको नहीं, पूरी दुनिया का ही प्रॉब्लम है वो, सिग्मा उनको नहीं समझ में आता है। देखो सिग्मा का, अरे यार, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है? सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन, मतलब जोड़ रहे हैं, जोड़ना। ठीक है, समेशन उसका मतलब होता है, बाकी लोग भी सुन लो। मतलब कि कहीं भी सिग्मा लिखा हो, उसका मतलब होता है कि वैसा ही कुछ सिमिलर टर्म को ऐड करने वाला है। तो तुम सीधे ही समझ लो ना कि अब A + B + C लिखना है, उसको एक ही टर्म में लिखने के लिए ऐसा लिख दिया जाता है सिग्मा A, बस लिखने का तरीका है ये। ठीक है, उसको सिग्मा A लिख देते हैं, मतलब कि A के जगह पे जो भी पॉसिबल वैल्यूज है वो रखते चले जाते हैं। और अगर अब लिखा है सिग्मा A²,
तो ए की जगह पे जो भी पॉसिबल वैल्यूज है वो रखते चले जाते हैं। क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है? बी और सी भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और वही ऐसे सिग्मा लिखा होता ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब जो भी पॉसिबिलिटी है वो हम लोग लिख देंगे। क्या क्या ऑप्शन है अपने पास? ए बी और सी। तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर लिखा हुआ है ऐसे सिग्मा ए स्क्वायर बी, सिग्मा ए स्क्वायर बी, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए। क्या यहीं पे पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है? नहीं, प्लस बी स्क्वायर ए भी तो हो सकता है। यहां पे ए को स्क्वायर किया था, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है, थोड़ा सा इसमें सबको कंफ्यूजन होता है, कोई अलग नहीं है, यहाँ पे सबको कंफ्यूजन होता है यहाँ पे पहली बार में, पर धीरे धीरे ये समझ में आता है। तो ए को स्क्वायर किया था, बी को मल्टीप्लाई किया था, तो बी को भी तो स्क्वायर कर सकते हैं, ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी कर। यहाँ भी बी स्क्वायर सी था तो सी स्क्वायर बी भी तो हो सकता है, और सी स्क्वायर ए था तो उसको ए स्क्वायर सी भी तो लिख सकते हैं। तो तुम ही सोचो, ये 6 टर्म थे और उस 6 टर्म को लिखने का सिंपल सा तरीका हो गया सिग्मा ए स्क्वायर बी। तो कितना आसान हो गया ना, कितनी सारी चीजें मतलब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सिग्मा ए स्क्वायर बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि जो भी पॉसिबिलिटी है वो सब लिख दिया करते हैं। क्या अभी समझ में आया ऋतिक, या और बोलूं? बाकी लोग, गौरव आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है। अरे बोलो, इतना टाइम मत लगाओ। आया? हाँ या ना ऐसे बोल देंगे ना, या मेरी नो आवाज सर। नहीं आया अभी भी? नो सर। ठीक है, अब मैं इसको और कैसे बताऊं, चलो छोड़ ही देता हूँ फिलहाल के लिए। इतना आप बस कॉपी कर लो और थोड़ी देर में ही मतलब अभी ही बताता हूँ, तब तक ये क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं इसका ही मीनिंग बता देता हूँ। इसका मीनिंग क्या हो जाता है वो देखो। साइन, पहले तो ए प्लस बी रखेंगे इंटू साइन ए माइनस बी। पहले ए बी की जगह ए और बी रखेंगे, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। फिर ए बी की जगह बी सी रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी। और फिर ए बी रख दिया, बी सी रख दिया। और क्या पॉसिबिलिटी है बताओ, क्या पॉसिबिलिटी है? कोई बोलो, कम क्यों बोल रहे हो आज तुम लोग? एसी। एसी पॉसिबिलिटी, तो एसी रख दो। एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, एक चीज और याद रखो। अच्छा एक बात बताओ, जब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पढ़ते थे तो वो क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2ca। प्लस 2ca बोलते थे। एसी क्यों नहीं बोलते थे? बोलने को एसी भी बोल सकते थे, है ना, वो भी सही था, लेकिन बोलते क्या थे? सी ए बोलते थे, 2ca बोलते थे। उसका कारण ये था कि वो एक सिमेट्रिक माना जाता है, ए बी बी सी सी ए एक सिमेट्रिक माना जाता है। मतलब कि इसीलिए आप ये समझो कि ए से बी की तरफ गए, ए से बी की तरफ गए, तो बी से सी की तरफ गए, फिर सी से ए की तरफ जाएंगे, है ना। एक सर्कल में आप ड्रॉ करना चाहो तो कुछ वैसा हो जाता है। तो प्लस हम लोग ए सी नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? सी ए रखेंगे, CA। है ना। तो ये क्या हो जाएगा? साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए। अगर ए सी रखोगे तो वो उल्टा हो गया, तो साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस वो भी दो, है ना। ये तीसरा टर्म क्या लिखेंगे इसमें? साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ए। अब सॉल्व करो। क्या अभी भी एबीसी समझ में आया? क्या ऋतिक आपको नहीं आ रहा था? अभी आया कुछ कुछ? यस सर। चलो बढ़िया है, लिखो। यस सर। ठीक है, मौसम सिग्मा के क्वेश्चंस, ये आपको आगे और भी सिग्मा देखने वाला है। अब बताओ, अब तो मैंने बता दिया क्या होता है, अब क्वेश्चन करो ये वाला।
हाँ तो प्रणव जी, आज आपको लेट क्यों हो गया? माइक ऑन करना है आपको फाइनली? जी जी। एक्चुअली सर ये मतलब पता नहीं चला कि कब ये क्लास है, शेड्यूल मेरे पास नहीं था ना इसलिए। अच्छा, आपके पास टाइम टेबल नहीं था? जी अच्छा, मतलब टाइम टेबल देखने में कंफ्यूजन हो गया आपको, मतलब वही शेड्यूल देखने में आपको कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे से ध्यान रखना, जनरली वो डेली रात को एक बार चेक कर लेना कि कल का टाइम टेबल क्या है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है। सर हुआ यूँ कि मतलब मेरे हाँ। मेरे फोन से गलती से डिलीट हो गया, मेरे पास था लेकिन एक्चुअली वो डिलीट हो गया सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वापस से ऐसे मांग लेंगे। डिलीट हो गया वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन वापस से मांग लेना चाहिए था आपको। चलो कोई बात नहीं, ऐसे शर्माएंगे नहीं, मांग लिया करेंगे। ठीक है, टाइम टेबल डिलीट हो गया तो वैसे एक काम करता हूँ, रुको। ओके सर, वैसे पवन सर को मैं जी ठीक है, रुको, उसका भी मैं उपाय कर देता हूँ, डिलीट हो जाए उसका भी मैं एक काम करता हूँ आज ही। जो भी नए स्टूडेंट हो, आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्लासरूम ऐप। ठीक, कौन सा ऐप? क्लास, जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है वो गूगल क्लासरूम। हाँ, गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम जीरो आप लोग डाउनलोड कर लो। ठीक है। क्या जीरो? किसी ने आंसर दिया? किसका ओके सर। आंसर आया? यस सर मेरा ओके निकिता, जीरो आपका आंसर है, गुड, सही है। वैसे फिजिक्स का आ चुका है कोड, फिजिक्स क्लास आप ज्वाइन करोगे तो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर, आप डाउनलोड कर लेना। उसका क्लास कोड मैं बता दूंगा, या सर बता देंगे आपको, पापा बता देंगे। तो अब मैं टाइम टेबल भी वहीं पे अपलोड कर देता हूँ कि बार बार अगर डिलीट भी हो जाए तो वहां से आप देख पाओ। ठीक है, गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड कर लेना और उसके थ्रू आप फर्स्ट एंड हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था, अब नहीं होगा ठीक। अच्छा कोई बात नहीं, कोई मतलब बात ये नहीं। मतलब शेड्यूल का थोड़ा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ए, ये मैंने लिख दिया। अब देखो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, प्लस ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए। अब देख लो, ये इधर ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको स्प्लिट करेंगे, जैसे कभी भी ए प्लस बी, जल्दी मैं बता देता हूँ आपको, फिजिक्स का वैसे आ चुका है कोड। 1/b प्लस 1/c लिखते हैं, याद है इसको? क्योंकि इसको a बाय ए बी, ए बाय ए बी बाय बी बाय, अरे बी देते हैं, ए बी लिखते हैं, तो ए कैंसिल हो जाता है, बी कैंसिल हो जाता है, क्या आ जाता है? 1/b प्लस 1/a आ जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो क्या साइन स्क्वायर ए खत्म होगा, क्या बचेगा? 1 बाय साइन स्क्वायर बी। किसी को इसमें दिक्कत तो बता दो, जल्दी बोलो। सर। बाकी लोग पहले टर्म को अगर ये लिखो तो किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। 1 बाय साइन नो स्क्वायर सर। बी प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर सी, ये और ये खत्म हुआ, ये और ये खत्म हुआ, ये और ये खत्म हुआ, इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, आज हम लोगों ने ये चीज सीखा, ये फॉर्म। सर एलसीएम लेके नहीं हो सकता है? एलसीएम लेके बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बट क्यों उतना मेहनत करना? एलसीएम लेके समझते हो कितना लंबा हो जाएगा? तुम एलसीएम तो लेके कर ज्यादा रहे थे? गुना करना पड़ता। यस सर। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, गुना भाग ज्यादा करोगे। उससे अच्छा ये देखो कितना आसानी से हो गया, है कि नहीं? तो बिल्कुल हो सकता है, एलसीएम से भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉपी कर लिया सबने? यस सर। तो जो नए लोग हो, सर गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड कर ऊपर लो, की आपको जो कोड सर ऊपर वाला क्लास कोड में भेज दूंगा। हाँ ठीक है, ये लो। कौन सा ऊपर? सबसे ऊपर? आवाज कट रहा है आपका।
बस थोड़ा सा और ऊपर। थोड़ा सा और ऊपर कौन सा, ये वाला? जी सर। जल्दी करो। तो चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं। और नेक्स्ट डे का होमवर्क है आपको ट्रिगो के शीट से, जो कि आज आपको मिल ही जाएगा आपको। और केमिस्ट्री का भी? हाँ हाँ, केमिस्ट्री का भी आज मिल जाएगा आपको, केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। और फिजिक्स का रेक्टिलिनियर मोशन चल रहा है ना? फिजिक्स का क्या चल रहा है? फोर्स, फोर्स सर। अच्छा, आज ही डालने का, लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री का तो आज डाल ही दूंगा। मैथ्स और केमिस्ट्री का आज मिल जाएगा आपको, फिजिक्स का भी मैं कोशिश मैथ्स और केमिस्ट्री का मैं डाल दूंगा, फिजिक्स का भी मैं कोशिश करता हूँ डाल देने का। और 12th वाले का कोई सीट चाहिए? 12th वाले का बाकी है कोई सीट फिजिक्स केमिस्ट्री का? यस सर, फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो मुझे मैसेज कर दो ना, कौन सा चैप्टर का बाकी हो तो मैसेज कर दिया करो, ठीक है? ओके सर। मैसेज कर दिया करो, जिससे मुझे याद रहे, और एक दो बार याद भी दिला दिया करो। और हाँ, तो आपको आज ट्रिगो के शीट का होमवर्क है सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1 का आपको ये करके आना है। और ये कमिंग संडे आपका टेस्ट भी है, तो वो टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना। सिलेबस आपका यही रहेगा, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जय हिंद फिजिक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।